अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है वकार अहमद बाजवा। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक बहुत अहम है, और जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक बड़ा शर्मिंदगी से भरा हुआ टॉपिक है। मैंने चंद घंटे पहले फेसबुक पर एक पोस्ट लगाई जिस पर मैंने लिखा कि एक बेवा खतून को राशन देने की आड़ में दरिंदगी का निशाना बना दिया गया, जिस पर काफ़ी दोस्तों ने कमेंट्स किए कि इसकी वजाहत कीजिए, इसकी मुकम्मल बात बताइए, क्या मामला है। इस बेस पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। मेरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और गौर से सुनिएगा। मेरे माशरे में गरीब होना बहुत बड़ा जुर्म है। पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में गरीब होना सबसे बड़ा जुर्म है। होता कुछ यूँ है कि इलाका थाना बाग बानपुर में गुज़श्ता रोज़ एक लर्ज़ाखेज़ वाक़या पेश आता है जिसमें एक बेवा खतून को राशन देने की आड़ में दरिंदगी का निशाना बना दिया जाता है। आयशा नामी खतून, जिसका खावन चंद साल पहले इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाता है, वो अपने बच्चों की कफ़ालत करती है लोगों के घरों में काम करके, और अपने मामू के घर में रैश पज़ीर होती है। उसको एक नंबर से कॉल जाती है और उसको कहा जाता है कि आपका राशन आया है, आप आकर अपना राशन वसूल कर लें। जिस पर आयशा नामी खतून जो है राशन लेने से इनकार करती है और आने से भी इनकार कर देती है। लेकिन आतिफ नामी दरिंदा बार बार कॉल कर इसरार करता है कि आप अपना राशन ले जाएं, आपका राशन आया है। खतून भी लालच में पड़ जाती है, अपने बच्चों को देखती है, गुर्बत में पिसे हुए बच्चों को भूख से बिलखता हुआ देखती है, तो वो राशन लेने के लिए मान जाती है और एड्रेस पूछती है कि कहाँ आना है। आतिफ नामी जो दरिंदा है, जो शख्स है जो राशन का उसको कहता है, वो उसको कहता है कि आप इलाका थाना बाग बानपुरा में एक अजीम गुज्जर का पंप है, आप वहाँ पर आ जाएं, आपको एक पिक कर लेगा और आप आकर अपना राशन वसूल कर लीजिएगा। जिस पर वो खतून घर से निकलकर अजीम गुज्जर के पेट्रोल पंप पर आती है और वहाँ पर यासर नामी लड़का पहले से मौजूद होता है, जिसको आतिफ नामी बंदे ने भेजा होता है। वो आतिफ का भांजा ही होता है। वो वहाँ से आयशा नामी खतून को रिसीव करता है और आतिफ की रहायशगाह पर ले जाता है। जब वो आतिफ की रहायशगाह पर ले जाता है तो यासर को आतिफ कहता है तुम अब चले जाओ। यासर लड़की को छोड़ के बाहर निकल जाता है और आतिफ दरिंदगी और घटिया निगाहों से देखना शुरू कर देता है, जिस पर आयशा नामी लड़की उससे राशन का मुतालबा करती है कि मेरा राशन दे, मैंने घर जाना है, मेरे बच्चे घर अकेले हैं। जिस पर आतिफ नामी दरिंदा क्या करता है, फौरी तौर पर उठता है और कमरे को लॉक कर देता है। जिस पर आयशा नामी लड़की चीखो पुकार करती है, लेकिन उसकी चीखो पुकार का कोई असर नहीं होता। बड़ी मिन्नत समाजिद करती है, लेकिन उस दरिंदे पर दरिंदगी का भूत सवार होता है। वो उसको अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए किसी भी मिन्नत समाजिद की कोई परवाह नहीं करता और ज़बरदस्ती जिनसी ज़्यादती करता है, हवस का निशाना बनाता है और उसको नोचता है दरिंदों की तरह। जब वो अपना सारा मामला कर लेता है, दरिंदगी की इंतहा कर देता है, फिर वो उस खतून आयशा नामी लड़की को डराता है, धमकाता है और कहता है अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम समेत तुम्हारे बच्चों को भी कत्ल कर दूंगा। उस पर क्या होता है, खतून मिन्नत समाजिद करती है और वादा करती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे जाने दो। बाद अज क्या होता है कि वो खतून जो है वो लड़की मिन्नत समाजिद करके अपने घर आ जाती है। मोहल्ला बख्ते वाला इलाका थाना बाग बानपुरा में आते ही वो अपने मामू को सारा किस्सा बयान करती है, जिस पर उसका मामू फौरी तौर पर मुतलका पुलिस से राब्ता करता है और राब्ता करके पुलिस के सामने सारा वाक़या रखता है और एक दरख्वास्त जो है तहरीरी वो पुलिस को देता है। और पुलिस जो है ये सारा मामला सुनते ही फौरी हरकत में आती है और बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस आतिफ नामी दरिंदे को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस और तफ्तीश का आगाज़ कर देती है। सिर्फ कहना यह चाहूँगा कि गरीब होना इतना बड़ा जुर्म है। अगर वो खतून एक मर्द पर यकीन करके आ गई है तो इसका मतलब है कि वो मर्द अपनी ख्वाहिशात पूरी करेगा, उसकी जो ज़रूरियात है, उसकी ख्वाहिश का, उसकी ज़रूरत का गलत फ़ायदा उठाएगा, नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। मेरे माशरे में
क्या से क्या होता जा रहा है। ये पहला वाकया नहीं या आखिर वाला वाकया नहीं, एंड वाला वाकया नहीं। काफ़ी वाकया रूनुमा हो चुके हैं और काफ़ी रूनुमा होने को हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि हम अपने ईमान से, दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। मैं काफ़ी दफ़ा देखता हूँ, सहरी का सामान लेने के लिए मैं अपने घर से जब निकलता हूँ तो क्या देखता हूँ, 3 बजे, सहरी के 3 बजे कुछ ख़वातीन रोडों पर जलील होती दिखाई देती हैं। कुछ दुकानदारों के बाहर, दुकानें जबकि बंद होती हैं, ख़वातीन वहाँ बैठी होती हैं। मैंने जुर्रत करके एक खातून से सवाल कर ही लिया कि बाजी आप, मैं काफ़ी दिनों से देखता हूँ कि आप 15, 20, 40 जो ख़वातीन हैं यहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं, सैलाब की तरह लड़कियाँ यहाँ आ जाती हैं, जवान बूढ़ी सब आ जाती हैं। इसकी वजह क्या है? उन्होंने बताया कि यहाँ पर भाई हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से पैसे मिलते हैं और हम इसलिए पहले आ जाती हैं कि हमें हमारा नंबर पहले आ जाए और हमें पैसे मिल जाएं और हम अपने घर जाकर कुछ राशन ले जाएं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। तो मैं पूछता हूँ, आपके खामंद नहीं है, आपके बेटे या भाई नहीं है? तो वो खातून रोते हुए कहती है, खामंद भी है, बेटे भी हैं, भाई भी हैं, लेकिन हालात इतने तंग हैं कि उनकी मजदूरी से खाना पूरा नहीं होता। बच्चे बिलखते हैं, ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, माँ हूँ देखा नहीं जाता। तो फिर क्या करती है खातून, रोते हुए बैठ जाती है और मैं वहाँ से सिसकता हुआ वहाँ से निकल जाता हूँ और सोचता रहता हूँ कि क्या मेरा मुल्क पाकिस्तान में भी ऐसा होगा कि हमारी औरतों को इज़्ज़तें मिलेंगी, इज़्ज़त के साथ सारा मामलात होंगे। हम तो सोचते हैं ना कि ये खातून या ख़वातीन गधा घर बन चुकी हैं, इसके पीछे हाथ किसका है? हम सब का हाथ है। हम सब को इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। हुकूमत वक्त जो है वो तो जाबर बन चुके हैं, जल्लाद बन चुके हैं, उनमें तो एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं है। दिन ब दिन महंगाई जो बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। बिलों की बात करूं तो बिजली का बिल पे करने के लिए किसी के पास पैसे नहीं हैं। गैस की बात करूं तो गैस इस साल जो बिल आए हैं, मैं आपको दिखाऊं तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाए। मेरे ख्याल से आपके घरों में भी बिल आए होंगे। मैंने देखा कि बिल पे करने के लिए जो लड़कियां होती हैं अपने जहेज़ का सामान बेच रही हैं। वालिदैन ने बड़े शौक़ के साथ उनके लिए जेवरात बनाए होते हैं शादी में देने के लिए, वो बेचते दिखाई देते हैं। वालिद बाप रोते हुए, सिर्फ मेरे घर का बिल पे हो, घर की लाइट बंद ना हो, बच्चे जो हैं गर्मी में बिलके ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब इसमें तमाशा देखें, हम सबको आवाज़ उठानी होगी। मेरी सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे इस पैगाम को फैलाने के लिए मेरी मदद करें, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप कमेंट्स बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय बड़ी मैटर करती है और अपनी राय से आगाह करें। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।